हेलो गाइस। अगर कल इंडियन ओशन ब्लॉक हो जाए, इंडिया का ऑयल, ट्रेड, इंटरनेट, केबल्स और इकोनॉमी सब रुक सकता है। इंडियन ओशन सिर्फ एक ओशन नहीं है, ये इंडिया का इनविजिबल बैटलफील्ड है। सो गाइस, वेलकम टू दुनिया डिकोड, जहां हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को सिंपल और सरल लैंग्वेज में समझते हैं। इंडियन ओशन क्यों मैटर करता है? इंडियन ओशन आज की डेट में ग्लोबल लाइफलाइन है। ग्लोबल पावर कौन है जो अपने लैंड बॉर्डर को सिक्योर करे? केवल वो? जी नहीं। आज की डेट में ग्लोबल पावर वो कंट्री है जो ओशियंस को कंट्रोल करे। एंड इसमें भी सबसे एक इंपॉर्टेंट ओशियन है, वो है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन बहुत सारी कंट्रीज को टच करता है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी कंट्रीज इंडिया के पास है एंड इंडियन ओशियन इन्हीं के पास में ही गुजरता है। इसलिए ये भी कहा गया है कि इंडिया की ज्योग्राफी ही इंडिया की डेस्टिनी है। इंडिया की एक बहुत बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री है जो इंडिया को एज देती है इन दी इंडियन ओशियन। जितना भी वर्ल्ड का ऑयल और गैस है आज की डेट में, वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रेवल नहीं हो रहा है, उसका एक मेजर चंक शिप के थ्रू ट्रेवल हो रहा है इन द ओशियंस। वर्ल्ड का 80% ऑयल एंड 90% ट्रेड समंदर से गुजरता है एंड इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन ओशियन से गुजरता है। इंडियन ओशियन केवल एक ओशियन या ऑप्शन नहीं है इंडिया के लिए, ये इंडिया के लिए एक लाइफलाइन है। इंडिया का फ्यूचर लैंड पर नहीं, समंदर पर डिसाइड हो रहा है। इंडिया का फ्यूचर ओशियंस में डिसाइड हो रहा है। इंडियन ओशियन के 3 की चोक पॉइंट्स हैं। एक है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जो कि ईरान और ओमान के बीच में है, जो पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है एंड ये कनेक्शन वर्ल्ड की 20% ऑफ द एनर्जी एंड ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है। सेकंड है मलक्का स्ट्रेट, जो चाइना की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। 60% ऑफ चाइना ट्रेड एंड एनर्जी यहीं से गुजरता है, इसलिए चाइना इसे मलक्का डिलेमा भी बोलता है। यही चोक पॉइंट इंडिया को एक एज देता है चाइना पे स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाने का। ये मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, जो सिंगापुर के पास है एंड अंडमान निकोबार के भी पास है। यही इंडियन ओशियन एंड साउथ साउथ चाइना सी को लिंक करता है एंड ये गेटवे है ईस्ट एशिया के लिए भी। थर्ड चोक पॉइंट है बाब एल मंडेब चोक पॉइंट। बाब एल मंडेब चोक पॉइंट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि ये चोक पॉइंट चोक हो जाए तो ये हफ्तों की डिले कर सकता है इन ट्रेड और सप्लाई, बिकॉज फिर सारे शिप को वाया अफ्रीका घूमते हुए आना पड़ेगा। ये चोक पॉइंट यमन जो मिडिल ईस्ट में है एंड जिबूती जो अफ्रीका में है, उनके बीच में है। ये रेड सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन में एंड ये यूरोप एंड एशिया के बीच में बहुत ही नैरो स्ट्रेट है। इसे बहुत ही डेंजरस चोक पॉइंट बोला जाता है बिकॉज ऑफ यमन इनस्टेबिलिटी। इनमें से एक भी चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाए तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं। इंडियन ओशियन में जितने भी बड़े बड़े ट्रेडिंग एम्पायर्स हैं, सबने अपना अपना रोल प्ले करा है। इंडिया की ही उसी में डोमिनेंस भी रही है। इंडियन नेवी का जो मिशन है, वो मिशन है इंडियन ओशियन को कंट्रोल करना एंड एज अ गार्जियन उसमें रोल प्ले करना। इंडिया अपनी प्रेजेंस तो मेंटेन करना चाहता है इंडियन ओशन में, ताकि सिक्योर एंड स्टेबल ट्रेड हो सके उसके थ्रू। एंड वो ये जो प्रेजेंस है उसको मेंटेन कर रहा है थ्रू एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, लॉन्ग रेंज सर्विलेंसेज एंड सैटेलाइट्स के थ्रू। इंडियन इंडिया की जो मोनोपोली है इंडियन ओशन में, वो स्पाइसेस के मार्केट के थ्रू रही है। वहाँ पे कल्चरल जो हिंदुइज्म बुद्धिज्म के थ्रू उसने अपना डोमिनेंस रखा है, उसके थ्रू एंड उसी इंडिया की जो कल्चरल थिंग्स थी वो उसी के थ्रू फैली हैं। इंडियन ओशियन के आसपास बड़े बड़े एम्पायर्स भी रहे हैं। चाइना की क्या स्ट्रेटेजी है अपने इंडियन ओशियन रीजन को कंट्रोल करने की? जैसे कि अभी हमने पहले समझा था, चाइना हैविली डिपेंडेंट है ऑन मलक्का स्ट्रेट, बिकॉज वहां से चाइना का 60% ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी गुजरता है। इसलिए चाइना एक्सपेंड कर रहा है थ्रू पोर्ट्स इन ग्वादर, हम्बन टोटा एंड जिबूती। किसके थ्रू? अपने बोल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। चाइना ने एक अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके एक पॉलिसी भी बनाई है, मतलब वो अनऑफिशियल पॉलिसी है जिसको जिससे चाइना इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है और यहीं से टेंशन राइज होती है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स है क्या? पल्स का मतलब होता है पोर्ट्स, यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ। इसीलिए चाइना स्ट्रेटजी अपनी अपना रहा है ताकि वो
अपने चाइना से लेके अफ्रीका तक अपने बेसिस और पोर्ट्स कंट्रोल कर सके। ऑफिशियली वो वहाँ पे सपोर्ट को ट्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट स्ट्रेटेजिकली चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है। पोर्ट्स बन तो सकते हैं पैसे के थ्रू, बट ट्रस्ट को बनने में दशकों लगते हैं, और यहीं पे इंडिया का रिस्पॉन्स आता है, कन्फ्रंट्रेशन के थ्रू नहीं, कंट्रोल, प्रेजेंस एंड पार्टनरशिप के थ्रू, वाया इट्स नेवी सी इट्स की लोकेशन एंड थ्रू पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। इंडिया का एम एज अ नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशियन में। दशकों तक इंडियन ओशियन चाइना की रीच से बाहर रहा था, बट जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, चाइना के सी रूट्स पर डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, एंड स्लोली एंड स्ट्रेटेजिकली चाइना इंडियन ओशियन में एंटर कर रहा है। इंडिया ने चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए अपनी आयरन कर्टेल पॉलिसी भी सामने लाया है। इंडिया केवल प्लानिंग नहीं कर रहा है, इंडिया रिएक्ट भी कर रहा है थ्रू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह यूज करना, अपनी नेवी को एक्सपेंड करना, क्वाड अलायंसेस जैसे अलायंसेस में जुड़ना। इंडिया इंडियन ओशन को फ्री, ओपन एंड सिक्योर रखना चाहता है। इंडिया की जो काउंटर स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही सिंपल है। इंडिया का जितने भी अंडमान एंड निकोबार के पास जो इंडियन आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार में, उसको एज अ एयरक्राफ्ट कैरियर यूज कर रहा है। अंडमान एंड निकोबार इंडिया को यूनिक एडवांटेज देते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास, जो कि वर्ल्ड की बिजिएस्ट सी लेन्स का इंडिया को कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है इनडायरेक्टली। इंडिया एंड चाइना की जो राइवलरी है वहां पे ट्रेड बैलेंस क्रिएट करने के लिए है, कि इंडिया अपना कंट्रोल चाहता है, चाइना अपनी ट्रेडिंग बैलेंस चाहता है। इंडिया इंडो पैसिफिक में भी केवल मिलिट्री डोमिनेंस के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि सी रूट्स को स्टेबल एंड सिक्योर के लिए जाना जाता है। इन सब का फ्यूचर क्या है, इंडियन ओशन का फ्यूचर क्या है? इंडियन ओशन का जो फ्यूचर है वो टैग, ट्रेड एंड ट्रस्ट के थ्रू डिसाइड करा जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी को कंट्रोल करेगा वही इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा। इंडिया इंडियन ओशियन को केवल पानी के लिए कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि रिस्पॉन्सिबली वहां पे बैलेंस रखने के लिए, नॉट एज एन एग्रेसर बट एज एन लीडर, अपना रोल प्ले कर रहा है। इंडियन ओशियन इंडिया को एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू वर्क एज एन स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो कि बनेगा अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा के, पार्टनरशिप बढ़ा के, अलायंसेस बढ़ा के, एंड एज अ लीडर बन के, ना कि एज अ डोमिनेटर बन के। आज का बैटल केवल शिप्स के थ्रू नहीं लड़ा जाता, वो अंडर सी केबल्स के थ्रू भी लड़ा जाता है, सर्विलेंस के थ्रू भी लड़ा जाता है, नेवल एक्सरसाइजेस के थ्रू भी लड़ा जाता है। एंड ये जितने भी वॉर्स हैं ये सारे इनविजिबल वॉर्स हैं, बट इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रियल है। आज जैसा कि बोला जाता था, 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी इज द वेयर द पावर इज फ्लोड बाय अटलांटिक ओशन, बट द 21st सेंचुरी इज वेयर इज पावर इज बीइंग फ्लोड थ्रू इंडियन ओशियन। आज के जो युद्ध है वो केवल जमीन पर नहीं लड़े जाते हैं, वो चोक पॉइंट्स को ब्लॉक करके भी लड़े जाते हैं, सैटेलाइट के थ्रू भी लड़े जाते हैं, सबमरीन्स के थ्रू भी लड़े जाते हैं। इन द मिड ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया केवल डोमिनेट नहीं बल्कि सिक्योर भी कर रहा होगा इंडियन ओशियन को। इंडियन ओशियन केवल एक ओशियन नहीं है, ये पावर टेस्ट है इंडिया का। इंडियन ओशियन को जो भी कंट्रोल करेगा वही एशिया की फ्यूचर पावर बनेगा। जो भी नेशन सिक्योर करता है ओशियन को वही शेप करता है वर्ल्ड को, एंड हिस्ट्री ने इंडिया को ऐसी जगह ही प्लेस करा है ज्योग्राफी में, ताकि इंडिया अपना रोल अच्छे से निभा सके एंड इंडियन ओशन को कंट्रोल कर सके। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में बताएं क्या इंडिया अपनी ओशियन पावर को और स्ट्रॉन्ग करेगा। थैंक यू वेरी मच।